दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में आया विराट और सूर्या का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा विराट का बल्ला। तूफानी पारी खेल रचा इतिहास, तोड़ा सचिन सहवाग और लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड और कैरिबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी किंग कोहली की तूफानी पारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों हाल ही में कंगारुओं द्वारा लंदन के ओवल में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया को मिली 209 रनों से करारी हार के बाद टीम इंडिया 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर आ चुकी है, जहां दोनों टीमों ने अपने एक मुकाबले जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी पर बनी हुई थी। इन सब के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला हाल ही में वेस्टइंडीज के गुयाना में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कप्तानी का दारोमदार युवा कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपा गया था। तो वही वेस्टइंडीज टीम के कप्तान निकोलस पुरन थे। दोस्तों मुकाबला शुरू होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से टीम को ठोस शुरुआत देने 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शाही होप और ब्रैंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जबकि टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को 2 जोरदार झटके लग जाते हैं, जहां ओवर की पहली गेंद पर ब्रैंडन किंग कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है, जिसे ईशान किशन काफी दूर दौड़कर कैच लपक लेते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद कोण बदलते हुए सीधा अंदर की तरफ आती है और शाही होप की गिल्लियां बिखर जाती है। इस तरह से मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन चले जाते हैं और इस प्रकार शमी का यह ओवर मेडन ओवर और 2 विकेट देकर जाता है। इस तरह से टीम इंडिया का पहला ओवर पूरी तरह से मोहम्मद शमी के नाम रहता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से पारी को आगे बढ़ाने कप्तान निकोलस पुरन और काइल मेयर्स क्रीज पर आते हैं, जबकि भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं और बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस ओवर में 2 सिंगल और 1 डबल की मदद से केवल 4 रन ही बन पाते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को सिंगल डबल के साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का काम करने लगते हैं और पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 44 रनों के पार हो जाता है। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए बराबर स्ट्राइक रोटेट करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या यूसी चहल को गेंदबाजी थमा देते हैं और इस ओवर में चहल को टारगेट करते हुए पूरन 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं, जबकि अगले ओवर में कुलदीप यादव के काइल मेयर्स अपना विकराल रूप दिखाते हैं और लगातार 3 छक्के और 2 चौके जड़कर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही 90वें ओवर में चहल की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भिजवा देते हैं और पूरन भी मात्र 39 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और शमी से लेकर अर्शदीप और फिर चहल से लेकर कुलदीप सभी गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और 17वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 152 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर तेजी से 200 रनों की ओर बढ़ रही वेस्टइंडीज की टीम को बढ़ते स्कोर को लगाम लगा देते हैं, जहां पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पूरन 90 रनों के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर काइल मेयर्स भी 74 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पारी को आगे बढ़ाने ब्रूक्स और पवेल आते हैं और अंतिम के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को 184 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया को जीत के लिए 185 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं, जहां पहले ही ओवर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल को टारगेट करते हैं और पहले ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर शुभमन गिल लगातार 3 चौके जड़ देते हैं। तो वही अल्जारी जोसेफ के दूसरे ओवर में ईशान किशन भी अपने हाथ खोलते हुए 2 छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं। इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर पावर प्ले में बिना विकेट खोए 62 रन बना लेते हैं और टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं।
6 ओवर के खेल में ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही 7वें ओवर में टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पहली गेंद पर ईशान किशन को 36 रनों के निजी स्कोर पर शानदार कैच के द्वारा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को 25 रनों के स्कोर पर बोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार एक ही ओवर में टीम इंडिया के 2 सलामी बल्लेबाजों के आउट होने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और ईशान किशन और शुभमन गिल के आउट होने से टीम इंडिया की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को अगले 10 ओवर में 95 रनों की जरूरत होती है, जो कि विराट और सूर्या के लिए चेस करना काफी आसान दिखाई दे रहा था। इसके बाद 11वें ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर कैरिबियाई गेंदबाजों की हवा खोलकर रख दी और दोनों ही ओर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल गई और इस प्रकार से टीम इंडिया 17वें ओवर की समाप्ति के बाद ही 8 विकेट के नुकसान पर 185 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेती है, जिसमें सूर्य कुमार यादव 51 रन बनाकर नाबाद रहते हैं तो वही विराट कोहली 65 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और इस तरह से तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया शानदार तरीके से जीत हासिल कर 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना लेती है।